નમો અરિહંતાણં, નમો સિદ્ધાણં, નમો આયર્યાણં, નમો ઉવજ્જાયાણં, નમો લોહે સવસાહુણં. એસો પંચણમુકારો સવપાવપણાસણો મંગલાણં ચ સવ્યેસિં પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો અરિહંતાણં. મહાદેવ્યા કુક્ષિરત્નમ શબ્દજીતર્વાત્મજં રાજચંદ્રમહં વંદે તત્વલોચનદાયકમ. જે સ્વરૂપ સમજા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત, સમજાવ્યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવન. પરાત્પર ગુરુવે નમઃ. પરંપરાચાર્ય ગુરુવે નમઃ. પરમ ગુરુવે નમઃ. સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુવે નમો નમઃ. અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નાય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે. સકળ જગત હિત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે. ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા ખવી તે વ્યર્થ આપવાથી નિજ મતિ માપાઈ મેં માની છે. અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાય જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. ગુરુ રાજ તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. ઓ જય સદગુરુ. તત્વચર્ચામાં પરમ તત્વજ્ઞ શ્રીમદ રાજચંદ્ર વિરચિત શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર ગાથા 142. એકચ્યુઅલી છેલ્લી ગાથા છે આમાં, પણ એક એક્સ્ટ્રા ગાથા પણ આપી છે. એટલે આપણે તો આને છેલ્લી માનીએ કે આ છેલ્લી ગાથા છે, અંતમંગળ છે. સૌ સાથે દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતી તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણિત. તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણિત.
देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत। देह होते हुए भी जिसकी दशा देह से अतीत है, शरीर नहीं है, इस प्रकार की जिसकी दशा है, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। उस ज्ञानी के चरणों में हमारे अगणित वंदन हो। 1 2 3 4 5 6 इतने नहीं, असंख्यात, कोटि कोटि। देह छता जेनी दशा। अब थोड़ा इसको आगम से समझ लेंगे, थोड़ा बाद में अध्यात्म दृष्टि से समझेंगे। पहले हर वस्तु को सिद्धांत से, आगम से समझना चाहिए, फिर उसका अर्क निकालने के लिए अध्यात्म दृष्टि से समझना चाहिए। तो देह छता जेनी दशा, देहातीत, तो ये किसके लिए कहा है? कौन सा प्रकार का ज्ञानी? हाँ, तो वो अपने समझेंगे थोड़ा सा। स्वामी जी ने प्रणाम, महाराज जी को प्रणाम, विराज। एक तो चौथे गुण स्थान वाला भी ज्ञानी है, एक पंचम गुण स्थान वाला भी ज्ञानी, एक छठे सातवें गुण स्थान वाले मुनि भी ज्ञानी, और एक 13वें गुण स्थान वाले केवली भी ज्ञानी, और आगे तो फिर परम ज्ञानी। यहां तो देहातीत ऐसा ना, तो जो शरीर होते हुए भी जिनमें ज्ञानीपना है, इतनी स्टेज है उनकी, तो एक चौथे गुण स्थान वाला भी ज्ञानी कहलाएगा, और 13वें गुण स्थान वाला भी ज्ञानी कहलाएगा, दोनों ज्ञानी। तो उन दोनों में यहां किसके लिए कहा गया है? तो थोड़ा 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 सबके लिए कहा है। तो थोड़े थोड़े देहातीत हैं, वो सब हैं। एक श्रद्धा की अपेक्षा से है, चौथे गुण स्थान वाला श्रद्धा की अपेक्षा से, बाकी पंचम गुण स्थान वाला थोड़े चारित्र की अपेक्षा से है, फिर छठे गुण स्थान वाला और अधिक चारित्र की अपेक्षा से, छठा सातवां एक साथ होता है, और फिर 13वां है वो संपूर्ण चारित्र की अपेक्षा से। तो यहां ये भेद हैं, वो चारित्र की अपेक्षा से ही पढ़ते हैं। श्रद्धा की अपेक्षा से ये सभी संपूर्ण देहातीत हैं। उनकी श्रद्धा में मैं देह हूं ऐसा जिसके नहीं रहा है, उसका नाम श्रद्धा अपेक्षा देहातीत। और ऐसी श्रद्धा होते हुए भी शरीर और शरीर से संबंधित कर्म है, उनका प्रतिबंध जिनको वर्तता है, वो फिर घटती घटती चारित्र दशा, बढ़ती बढ़ती चारित्र दशा। अपन 4 उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है अपराधी, जिसके ऊपर अपराध सिद्ध हो चुका है और उसको जेल में डाल दिया गया है और जेल की सजा दे दी। अभी वो जेल में, पर जेल पसंद नहीं, जेल किसी को पसंद होती? पसंद नहीं है, पर वो पूरी तरह से जेल में अंदर है। एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसके ऊपर अभी अपराध साबित नहीं हुआ है, कोर्ट में मामला चल रहा है, पर उसको संदेह पूरा है उसके ऊपर,
तो उसको गिरफ्तार किया और लॉकअप में डाल रखा है। जेल और लॉकअप में अंतर समझते हैं? अपराधी को जेल में डाला जाता है और लॉकअप का मतलब वो पुलिस थाने में जो होता है ना कि अब कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में, आप थोड़े समय तक यहीं रहेंगे। नजर कैद नहीं, वो अभी और स्टेज आएगी। उसके ऊपर कोर्ट में मामला चल रहा है, जब तक चलेगा तब तक आप हमारी पुलिस कस्टडी में रहेंगे, लॉकअप में रहेंगे। अपराध साबित नहीं हुआ है, पर वो लॉकअप उसको अच्छा लगता है क्या? नहीं। एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसके ऊपर पूरा संदेह नहीं है पर थोड़ा शंका के घेरे में है, यार ये भी हो सकता है, तो उसको लॉकअप में भी नहीं डाला गया, उसको उसके घर पे ही रखा गया, पर उसको नजरबंद किया गया। पुलिस वालों को और सीआईडी वालों को कहा है उसको कि भाई इसके आसपास, उसको बिना बताए तुम नजर रखना इसके ऊपर, अथवा उसको कहा है कि तुमको घर से बाहर नहीं निकलना है, तुम तुम्हारे घर में रह सकते हो, हम तुमको पुलिस कस्टडी में नहीं ले जाएंगे, जेल में भी नहीं डालेंगे, पर तुम इस घर से बाहर नहीं निकल सकते, तुम्हारे घर में जो करना हो करो। तो उस समय उसको घर भी प्रतिबंध रूप लग रहा है। और एक ऐसा व्यक्ति है जिसको संपूर्ण रूप से अपराध से मुक्त कर दिया है, अब तुम जहां जाओ, जैसे जाओ, जो करो वो कर सकते हो। तो ये चारित्र मोहनी कर्म है, वो यहां जेल है। श्रद्धा तो उसको, दर्शन मोहनी तो इस ज्ञानी को कहीं पर कोई डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा है। अब जो अपराध सिद्ध हो गया है, जो जेल में है, वो चौथे गुणस्थान वाला व्यक्ति है। उसको पूरी तरह से उसके ऊपर चारित्र मोहनी भारी है, हावी है। वो चाहता है कि मैं शरीर और कर्म, यहां पर देह से तात्पर्य नौकर्म और द्रव्य कर्म दोनों लेना, अर्थात पांचों प्रकार के शरीर से जो अतीत है वो यहां लेना। 5 प्रकार के शरीर पता है ना शिल्पा बेन? 5 प्रकारना शरीर તમારું શરીર છે એ કયું છે? ઔદારિક, બીજું વિક્રિયક, ત્રીજું આહારક, ચોથો તેજસ, પાંચમો અત્યારે આપણા પાસે કેટલા શરીર છે રજનીભાઈ? આપણા પાસે અત્યારે આ 5 માંથી કેટલા શરીર છે? આહારક શરીર છે એ તો મુનિ મહારાજને હોય, ક્યારેક ક્યારેક રિદ્ધિધારી મુનિ મહારાજ। औदारिक शरीर है, आ शरीर औदारिक है। बीजा कया कया शरीर है अपने पास? तेजस अने विक्रियक शरीर देवों को होता है, अथवा किसी औदारिक शरीर में भी विक्रिया रिद्धि होती है, वो अलग है, चक्रवर्ती आदि की, वो विक्रियक शरीर नहीं। और नारकियों को भी विक्रियक शरीर होता है। आहारक शरीर केवल मुनियों को होता है, वो ये सिर से निकलता है, 1 फुट का होता है, सफेद कलर का होता है, हम देख नहीं सकते हैं उसको, केवल ही देखते हैं। कोई शंका होती है तो कहीं अन्य क्षेत्र में जाकर के वो उस शंका का समाधान करके वापस उसके सिर के भाग से उस मुनि के अंदर प्रवेश कर जाता है, उसको आहारक शरीर कहते हैं। तो वो आहार का मतलब यहाँ ज्ञान ग्रहण कर रहा है, इसलिए उसको आहारक कहते हैं। आहार का मतलब होता है ग्रहण करना, केवल भोजन ही नहीं, कुछ भी ग्रहण कर रहे तो ज्ञान है, तो उस ज्ञान को ग्रहण करके आता है, इसलिए उसको आहारक शरीर ऐसा कहते हैं। तो ये अभी अपने पास 3 प्रकार के शरीर हैं। तो ये नौकर्म शरीर है अपना, जो औदारिक शरीर है वो, और एक तेजस शरीर है और एक कार्मण शरीर है। तो चारित्र मोहनी के कारण से शरीर को अपना तो नहीं मान रहा है चौथे गुण स्थान वाला, कि ये शरीर मैं हूं, ऐसा उसकी श्रद्धा बिल्कुल नहीं है। तेजस शरीर भी मैं हूं, ऐसी उसकी श्रद्धा बिल्कुल नहीं है। और ये जो कर्म का उदय हो रहा है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, सतत, वो भी मैं नहीं हूं, ऐसी उसकी पक्की श्रद्धा है।
और इस कर्म के उदय से जो जो भाव हो रहे हैं शुभाशुभ, वो भी मैं नहीं हूं, ये उसकी पक्की श्रद्धा है, भाव श्रद्धा भी। परंतु श्रद्धा होते हुए भी अभी उसको प्रभावित कर रही है सब। जैसे जेल में रहना पसंद नहीं है उसको, परंतु जेल से निकल सकता, उसको ऐसा अनुभव हो रहा कि मैं अभी बंधन में हूं, इसलिए उसका उपयोग है वो मुक्त दशा में नहीं विचरता है पूरी तरह से। कर्म उसके ऊपर भावों का प्रभाव डालते हैं, इसलिए शुभाशुभ भाव आ जाते हैं। यही प्रतिबंध है, और कोई प्रतिबंध नहीं है। ये शरीर प्रतिबंध नहीं है, उसका भाव ही हमारा प्रतिबंध है। तो इस शरीर के निमित्त से और ज्ञानावरण मोहनी आदि कर्म के निमित्त से उसके अज्ञान आदि भाव आ जाते हैं, और उन भावों के में वो बहता है। बहता है का मतलब उसके अधीन हो जाता है, नहीं चाहते हुए भी आ जाते हैं। विकल्प, कभी कभी अपने को पता होता है ना ये वस्तु मेरी नहीं है, फिर भी उसके विकल्प जरूर आते। सबको पता है कि एक दिन मरने वाले हैं, पर फिर भी मृत्यु नजीक आते हैं तो डर लगता है कि नहीं रहता, विकल्प जरूर आते हैं। तो श्रद्धा पक्की है, पर अभी परिणाम और दशा पक्का नहीं हुआ है, चारित्र पक्का नहीं हुआ उसका। इसलिए केवल श्रद्धा धर्म नहीं है, केवल ज्ञान धर्म नहीं है, और केवल चारित्र धर्म नहीं है, तीनों मिलकर के धर्म होते हैं। तो बढ़ती बढ़ती दशा का नाम चारित्र दशा है। तो चौथा गुण स्थानवर्ती केवल श्रद्धा की अपेक्षा से देहातीत है, इस शरीर को और कर्म आदि को अपना नहीं मानता है, पर उसके ऊपर यह प्रभाव बराबर जमाए हुए, उसको छूटने नहीं दे रहे हैं, उसके उपयोग को मुक्त नहीं होने दे रहे हैं, अभी परिणाम उसके चल रहे हैं सारे के सारे। इसलिए कोई भी विषय कषायों के प्रति दृढ़ता पूर्वक, वो त्याग पूर्वक, संयम पूर्वक प्रवृत्त नहीं हो रहा है। भावना है अच्छी, छूट नहीं रहा है। दूसरा वो लॉकअप वाला है ना, वो देशवृत्ति है कि अभी उसकी श्रद्धा तो पक्की है, पर थोड़ा थोड़ा अब जेल से भी छूटा है, अर्थात इस कर्मों का प्रभाव कम पड़ रहा है इसके ऊपर। राग आए पर राग के बहुत अधीन नहीं हो जाता है। वेदनीय कर्म आए, शुभ साता वेदनीय हो असाता वेदनीय, दोनों के बहुत अधीन नहीं हो जाता है, दृढ़ता है उसकी। पर त्याग किया है उसने, कर्मों के जो जो नौकर्म है उनका त्याग किया उसने, कि मैं ये तो मानता हूं कि ये विषय सेवन करने जैसे नहीं है, परंतु मेरे से छूट नहीं रहे। ये चौथे गुणस्थान वाले की दशा है। पर अब इसने क्या किया है कि अब उसने छोड़ना भी चालू कर दिया है कि अभी जो जो मुझे परेशान करते हैं अब मैं इसको छोड़ूंगा। नौ कर्म ही नहीं रहेगा तो कर्म कहां से आएगा, क्योंकि नौ कर्म के निमित्त से कर्म होते। तो ये पांचवा गुणस्थान वाला थोड़े थोड़े त्याग में आता है, तो अब उसकी देहातीत दशा और अधिक, अब उसको ये जो भाव है विकल्प हैं वो उतने प्रभावित नहीं करते जितने प्रभावित उस चौथे गुणस्थान वालों को करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके निमित्तों को त्याग कर दिया तो कुछ तो आते ही नहीं है, और कुछ आते हैं तो उसकी चारित्र शक्ति बड़ी है, परिणाम ज्यादा विशुद्ध हो गए। और एक सकल महाव्रती होता है छठे सातवें गुणस्थान वाला, वो नजरबंद है। जो नजरबंद कर रखा है ना उसको, घर में तो है, आपको जेल में नहीं डाल रखा है, परंतु फिर भी आपके ऊपर, आपको भी कहीं ना कहीं बंधन महसूस हो रहा है। कहीं ना कहीं आप कर्म की निगरानी में हो, कहीं ना कहीं कर्म के प्रभाव में अभी भी आप हो। वो संज्वलन कषाय है। अभी इसके अनंतानुबंधी कषाय नहीं थी, तो अप्रत्याख्यानावणी और प्रत्याख्यानावरण संज्वलन तीनों के प्रभाव में चौथे गुण स्थान वाला है। अभी अपन सिद्धांत दृष्टि से सब पढ़ रहे हैं ना, इसलिए बता रहा हूं। फिर जो देशव्रती है उसको अनंतानुबंधी अप्रत्याख्याने उसका प्रभाव बिल्कुल नहीं है,
प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन उसके प्रभाव में है पूरा पूरा। और अब इस सकलव्रती होता है, मुनि है, वो छठे सातवें गुणस्थान वाला, वो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान तीनों के प्रभाव में नहीं है, वो केवल संज्वलन के प्रभाव में है। वो नजरबंद है, वो थोड़ा सा ही होता है। उसको घर में सब छूट छाट है, मर्जी है, सब करता है। आत्मा में जब चाहे तब स्थिति कर सकता है, फिर भी पूरी तरह से नहीं कर सकता है। प्रमत्त तो होता है, फिर अप्रमत्त, अप्रमत्त, प्रमत्त, अप्रमत्त, प्रमत्त, ऐसा होता है। अपनी मर्जी से संपूर्ण हमेशा समाधि में नहीं लीन हो सकता है। वो संज्वलन कषाय का उदय है ना, तो वो नजरबंद है, उतना कर्म का प्रभाव उसके ऊपर है। पर पांचवें गुणस्थान वाले की अपेक्षा वो अधिक देहातीत है। कितना देहातीत है? उसको रोज भोजन की जरूरत नहीं है, उसको लोगों की जरूरत नहीं है, जंगल में भी रहेगा। वो हर एक उदय को शांत भाव से आसानी से सहन कर सकता है। उसको किसी प्रकार की कोई सुविधा की जरूरत नहीं है, उल्टी सुविधा को असुविधा मानता है, इसलिए आगे होकर के वो उपसर्ग और परिसह को सहन करता है। असुविधा की जगह पसंद करता है। कोई उसको सुविधा दे दे तो असुविधा में जाता है। ये देहातीत दशा। और एक केवली की दशा है, वो संपूर्ण रूप से कर्म के प्रभाव से मुक्त है। उसके पास भी नौकर्म भी है, उसके पास भी द्रव्य कर्म भी है, दोनों है। द्रव्य कर्म में क्या क्या उनके पास? तो अभी उसके आयु कर्म भी बाकी है, नाम कर्म भी बाकी है, गोत्र कर्म भी बाकी है, वेदनीय कर्म भी बाकी है। पर इन चारों कर्मों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। ये संपूर्ण देहातीत, देह तो है फिर भी उसके ऊपर प्रभाव का नहीं। हमेशा जो समाधि में लीन रहता है। अब उनकी कोई इच्छा नहीं है, बिना इच्छा के हो रहा है विहार वगैरह जो जो भी होता है ना। बोलना भी बिना इच्छा के है। कोई भव्य जी आते हैं, समूह शरण में उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, ऑटोमेटिक। बिना इच्छा के कुछ काम होता है कि नहीं होता है? अपने यहां भी देखते हैं, बहुत से काम ऐसे हैं जो बिना इच्छा के होते हैं, फिर भी छद्मस्त अवस्था में उसमें कुछ सूक्ष्म इच्छा रहती ही है, पर यहां बिल्कुल नहीं रहती है। अब केवली को बिल्कुल ऐसा भाव नहीं है कि लोगों का कल्याण हो इसलिए मैं बोलूं, इसलिए मुझे प्रश्न किया इसलिए मुझे इसका जवाब देना है, ऐसे विकल्प होते हैं, वो केवली नहीं है। मुनि हो सकता है, उसको करुणा होती है थोड़ी। केवल ज्ञान में करुणा नहीं होती है, केवल ज्ञान में केवल और केवल वीतरागता होती है। करुणा क्षयोपशमिक है, वीतरागता क्षयिक है। क्षयोपशमिक जितने गुण हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं शनि चढ़ते चढ़ते, क्योंकि करुणा अनुराग भाव हो तो ही हो सकती है, और राग है वो मोहनीय से होता है, और मोहनीय तो विकल्प आएगा, विकल्प आएगा तो स्वरूप समाधि नहीं रहेगी, तो केवल ज्ञान घटेगा नहीं। ऐसी देहातीत अवस्था केवली की है। वो एक प्रकार से चाबी भरा हुआ खिलौना है। किसी खिलौने में चाबी भर देते हैं, जब तक वो चाबी चलती है तब तक वो इधर उधर घूमता रहता है। आयुष्य कर्म रूपी चाबी भरी हुई है इसके अंदर, जब तक है तब तक जहां जहां उसके स्पर्शना है वहां वहां उनके रिद्धियों के बल से अपने आप विहार होता है। वो विहार करते हैं ऐसा कभी नहीं
वो विहार करते नहीं है, वो किसी को बोध देते नहीं है, उनका सब ऑटोमेटिक होता है। पहले से डाटा फिक्स है, वो बचे हुए इसलिए है इतना ही है उनका। तो ये संपूर्ण देहातीत अवस्था कहलाती। एक दिन 4 प्रकार के मोक्ष बताए थे, किसको पता? दृष्टि मोक्ष, और भाव मोक्ष है, द्रव्य मोक्ष है, और तीसरा एक बीच में रह गया, कषाय मोक्ष। ये इसकी स्टेज है। तो चौथे गुण स्थान वालों को दृष्टि मोक्ष है। देहातीत अवस्था का अर्थ है कि कर्म और शरीर से प्रभावित नहीं होना, इसी का नाम तो मोक्ष है, परम आनंद की अवस्था है। तो दृष्टि की अपेक्षा से वो हमेशा अपने आप को मुक्त समझता है, अर्थात वो बाहर की किसी परिस्थिति को, उदय आदि को अपना कभी नहीं मानता है, उसके मानने में आता ही नहीं है। उसकी श्रद्धा ऐसी हो गई है कि उसको कभी अपना लगता ही नहीं है ये शरीर। जैसे अज्ञानी को निरंतर अपना लगता है ये शरीर मैं हूं, ये मैंने कपड़े पहन रखे हैं, ये मैं हूं, ये नाम मेरा है, ऐसा अज्ञानी को निरंतर ऐसा होता रहता है श्रद्धा में। उसको याद नहीं करना पड़ता। किसी को याद करना पड़ता है मेरा नाम ये, किसी को याद करना पड़ता है कि मैं मनुष्य हूं, किसी को याद करना पड़ता है कि कोई पुरुष को कि मैं पुरुष हूं, किसी को याद करना पड़ता है स्त्री को कि मैं स्त्री हूं, किसी ने साधु पर्याय ली तो उसको याद करना पड़ता है कि मैं साधु हूं, कोई ब्रह्मचारी है तो उसको याद करना पड़ता है कि मैं ब्रह्मचारी हूं। ये उसके जहन में उतर गए, ये याद नहीं करना पड़ता है, ये तो उसको ऑटोमेटिक उसकी श्रद्धा में बैठ गया, उपयोग में लाने की कोई जरूरत नहीं है इसको। ऐसे ही ज्ञानी को हमेशा 24 घंटे श्रद्धा में ऐसा रहता है कि मैं ये देहादी नहीं हूं, मैं सिर्फ चैतन्य पदार्थ। ये नींद के समय में भी है, श्रद्धा में ऑटोमेटिक बैठ गया है, मैं इस नाम रूप से रहित हूं। इसलिए जब उसको नाम पूछेंगे तो बताएगा जरूर, परंतु अंदर एक बार झटका लगेगा उसको। नाम बताता तो है, पर अंदर की जागृति है कि उन्होंने मेरा व्यवहार से पूछा है तो हम व्यवहार से ही बात करेंगे, पर उनको याद है। याद क्या? उनको श्रद्धा है। याद तो उपयोग की है, याद तो कभी हो अथवा नहीं भी हो, पर श्रद्धा बात ऐसी होती है कि वहां उपयोग की जरूरत नहीं है, वहां उसकी सहज परिणति है। इसलिए उपयोग में कोई सी भी बात चले, सम्यक तो हमेशा रहता है। सम्यक दर्शन किसी को हो गया तो मान लो वो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन है ना, मतलब श्रद्धा में ये पकड़ आ गया कि मैं देहादि स्वरूप नहीं हूं, मैं चैतन्य आत्मा, ऐसी पकड़ आ गई उसकी, तो वो क्षयोपशमिक सम्यक तो भी 66 सागर तक रहता है। और 66 सागर में तो कितने तो भाव बदल देता है वो गर्भ में भी जाता है। और वो जो गर्भ में जाता है उस समय तो उसके पास उपयोग के लिए विचार चाहिए ना, तो विचार बहुत मंद है। हो सकता है वहां याद हो रहा कि नहीं, को याद तो करेगा मैं आत्मा हूं ऐसा, परंतु फिर भी उसको श्रद्धा है कि मैं आत्मा हूं वहां पर। और जैसे मनुष्य पर्याय है, और सम्यक्त्व के साथ वो अब शरीर छूट गया, देवगति में जाएगा। वहां उसके पास देवगति में जाने के बीच में जो 3 समय होता है ना, विग्रह गति के 3 समय, उस 3 समय में उसके पास न तो शरीर है, न इंद्रियां है, न मन है, इनमें से कुछ नहीं है। अगर हम सोचे कि हम सोचेंगे मैं आत्मा हूं, इसका नाम सम्यक्त्व है, तो वो सम्यक्त्व नहीं है। सम्यक्त्व हमेशा रहने वाली एक श्रद्धा है, एक विश्वास है, वो आत्मा के साथ टंकोत्कीर्ण हो चुका है, अब उसको याद करने की भी जरूरत नहीं।
हाँ, उसकी दृढ़ता करने के लिए हम बारंबार उसका स्मरण करें, वो बात अलग है। पर जिसको क्षायिक सम्यक दर्शन होगा उसको तो स्मरण करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको तो हमेशा ऐसा है। वो लड़ाई करता है ना, उस समय भी ऐसा। जब भरत चक्री अपने छोटे भाई के ऊपर चक्र चला रहा है ना, तब भी उसको चैतन्य तत्व की जागृति है। ये उसने उसका एक दशा बन चुकी है अब श्रद्धा की अपेक्षा से। ये संस्कार दृढ़ होते होते एक दशा बनती है। ये अभ्यास से होता है, एकाएक ऐसा होता नहीं। ये दृष्टि मोक्ष कहलाता है कि उसकी दृष्टि में हमेशा चैतन्य आत्मा है, बाकी सब होगा। उपयोग में तो हम दिन में कितने विचार आते हैं, ज्ञानियों के आते हैं, मुनियों के भी आते हैं। मुनि संस्थान विचय ध्यान भी करते हैं, तो उपयोग में उनके मैं आत्मा हूं ऐसा थोड़ी चल रहा है। उपयोग में तो कभी कोई स्वर्ग चल रहा है, ना कोई नरक की भूमि चल रही है, ना ऐसे ही तो विचार कर रहे हो बैठे बैठे ध्यान में। परंतु वो सब उनके ज्ञान के आश्रय से हो रहा है। एक तत्व की श्रद्धा बराबर है उनको, वो कभी नहीं जाती है। वो एक तरह से खूंटे से बंध चुके हैं, वो याद नहीं करना पड़ता है, बाकी सब याद करते रहो। इस प्रकार से ज्ञान धारा चलती है, एक उदय धारा चलती है, एक क्षयोपशम की धारा चलती है और एक स्थायी धारा चलती है, परिणामिकता की और लक्ष्य है उसका। इस सम्यक तो होते ही सहज होता है। इसको बहुत गहन विचार करेंगे तो थोड़ा थोड़ा हम उसके आसपास पहुंच सकते हैं। बाकी तो जो अनुभव कर, ये सब अनुभव की बात, मोह ग्रंथि का छेद होता है, विच्छेद होता है, तभी ये सब चीज अपने को वास्तविक पता पड़ता है कि ये इतने समय से ये ज्ञानी लोग ऐसा ऐसा इसकी बात कर रहे थे कि ये चीजें हैं। बाहर कुछ नहीं बदलता है, अंदर सब बदलता है। ये दृष्टि मोक्ष। कषाय मोक्ष में 5वें गुण स्थान से लगा करके 12वें में, जब 12वें में जाता है तो क्षीण मोह गुण स्थान है, वहां कषाय मुक्ति है। वहां एक भी कषाय का प्रभाव नहीं है, न अनंतानुबंधी का है, न प्रत्याख्यानावणी का, न प्रत्याख्यानावणी का, न संजल का। वहां कषाय से मुक्ति हो गई। अब आपको कोई विकल्प नहीं आएंगे किसी भी प्रकार का, सांसारिक विकल्प, एकदम स्वरूप समाधि है क्षीण मोह गुण स्थान। और भाव मोक्ष ये 13वें गुण स्थान में होता। तो 12वें और 13वें में क्या अंतर है? 12वें में मोहनीय गया है, इसलिए निर्विकल्प समाधि परिपूर्ण रूप से प्रकट हुई। वीतरागता उसको परिपूर्ण रूप से प्रकट हुई है। परंतु अभी भी कौन से कर्म बाकी है उसके पास 12वें गुण स्थान में? घाती कर्मों में केवल ज्ञान होता है ना, तो 4 घाती कर्म नष्ट होते हैं तब केवल ज्ञान होता है। तो भी मोहन ही चला गया, तो अब कौन से बाकी हैं उसके पास 12वें गुण स्थान में? घाती कर्म का नाम याद है आपको? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहनी। वेरी गुड। ये 4 घाती कर्म है जो आत्मगुणों को घात करते हैं। अब उनके पास मोहनी चला गया, बाकी कौन से रहे 12वें गुण स्थानवर्ती के पास? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। इसलिए संपूर्ण मोहनी जाने के बाद भी उसको अंतराय भी पड़ रहा है, अव्याबाधत्व में, निरंतर सुख में अंतराय भी पड़ रहा है उसको। ज्ञानावरण है इसीलिए उपयोग भी खंड खंड हो रहा है, अखंड नहीं है वहां उपयोग। वहां केवल उपयोग नहीं है, वहां श्रुत उपयोग है, श्रुत ज्ञान है। जब तक श्रुत ज्ञान है वहां अखंड उपयोग नहीं होता, विकल्प है उसके पास अभी। पर वो मोहनीय नहीं है, इसलिए उस विकल्प का प्रभाव नहीं है उसके पास, बुद्धिपूर्वक का कुछ नहीं है। इसलिए 13वें गुण स्थान में भाव मोक्ष होता है। ज्ञानावरण गया इसलिए संपूर्ण अज्ञान गया, दर्शनावरण गया इसलिए संपूर्ण अदर्शन गया, अंतराय गया इसलिए संपूर्ण रूप से वो सर्वशक्तिमान हो गया। अब कोई शक्ति, कोई बाधा उसकी नहीं। और मोहनी तो पहले ही चला गया, वीतराग तो पहले ही हो गया था। ये भाव मोक्ष कहलाता। ये संपूर्ण देहातीत अवस्था है, देह से अतीत। और फिर
द्रव्य से भी देह छूट जाता है तो वो द्रव्य मोक्ष कहलाता है। वो किसको होता है फिर? सिद्धों को द्रव्य मोक्ष होता, क्योंकि उनके द्रव्य से भी शरीर नहीं है, शरीर भी नहीं और कर्म भी नहीं। शरीर और कर्म दोनों 14वें गुण स्थान तक रहते हैं। 14वें गुण स्थान के अंत में सब चले जाते हैं, तो वो संपूर्ण रूप से देहातीत हो गए। हमें इन सब दशाओं का धीमे धीमे चिंतन करना। कृपालु देव ने उनको देहातीत दशा कैसे प्रकट हुई थी, किस दृष्टि से प्रकट हुई थी, वो बताया, उन्होंने स्वयं ने बताया 493 पत्र में। जिस जिस अपेक्षा से उनको हुई उस अपेक्षा से उन्होंने बताया, ये अपेक्षा लगा करके ही बताया। उसका लास्ट वाला अंतर है ना कि वो किस प्रकार से देहातीत थे, वही बताया गया। पृष्ठ संख्या 395। जो कदी प्रगटपणे वर्तमाનમાં केवल ज्ञानની उत्पत्ति થઈ નથી। केवल ज्ञान की उत्पत्ति वर्तमान में इस पंचम काल में नहीं है, हम मानते हैं उसको, पण जेना वचनना विचार योग्य शक्तिपणे केवल ज्ञान छे स्पष्ट जाण्યું છે। उनके ज्ञान में केवल ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट भाषित हो गया है कि मैं शक्ति अपेक्षा से केवल ज्ञान स्वरूप हूं, प्रकट नहीं है, अप्रगट है। ऐसा सामर्थ्य मेरे अंदर है, ऐसा स्पष्ट ज्ञान उनको हुआ। इसका विशेष विवेचन अपन इसके बाद पत्र चालू करेंगे, उसको करेंगे। शक्तिपणे का क्या मतलब होता है। श्रद्धापणे केवल ज्ञान थયું છે, यहां बताया कि वो चौथे गुण स्थान में तो मतलब श्रद्धा की अपेक्षा से तो केवल ज्ञान है। इसका अर्थ ऐसा है कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, ऐसी श्रद्धा निरंतर है, अविच्छिन्न है। विचार दशाए केवल ज्ञान थયું છે, हमारे विचारों में अब केवल और केवल हमारा ज्ञान स्वभाव ही वर्तता है और कोई वर्तता नहीं है। ये हमारे विचारों का निर्णय है उस अपेक्षा से। इच्छा दशाए केवल ज्ञान थયું છે, इच्छा अब केवल और केवल केवल ज्ञान की है, केवल चैतन्य स्वरूप की इच्छा है और किसी की इच्छा नहीं है। तो ये इच्छा दशा से भी हमको केवल ज्ञान और किसी पदार्थ की इच्छा नहीं। मुख्य नयना हेतु थी केवल ज्ञान वर्ते छे, निश्चय नय से तो केवल ज्ञान है। वर्तमान में भी केवल ज्ञान हर एक में है, निश्चय नय की अपेक्षा से, वही शक्ति अपेक्षा से। તે કેવળ જ્ઞાન સર્વ અવ્યાભાસ સુખનું પ્રગટ કરનાર, જેના યોગે સહજ માત્રમાં જીવ પામવા યોગ્ય થયો, તે સત્પુરુષના ઉપકારને સર્વોત્કૃષ્ટ ભક્તિએ નમસ્કાર હો, નમસ્કાર। તો ये देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानीना चरणમાં हो वंदन अगणित। ये विचार करना, हमेशा दशाओं का विचार गुणस्थानों के अनुसार करना, नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ रहती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, सम्यक दर्शन की अवस्था को ही केवल ज्ञान की अवस्था मान लेते हैं, तो वो भ्रम रहता है। उसको अगर मान लेते तो उनका सम्यक दर्शन भी चला जाता है, वो भी नहीं रहता। जो जैसा है वैसा मानना, तो ही आपका सम्यक तो सुरक्षित रहेगा, नहीं तो सम्यक तो सुरक्षित रहेगा। उल्टा उल्टा मानेंगे ना, जो दशा नहीं है उस दशा को मानने से भ्रम पैदा होता है। तो उस दशा में क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो एक चौथे गुणस्थान वाला जो है उसकी दशा क्या होती है, उसके लक्षण क्या है, वो समझना। सम्यक दृष्टि के लक्षण, सम्यक तो प्रकट होते ही क्या क्या प्रकट हो जाता है, शम, संवेग, निर्वेद, आस्तिक्य, अनुकंप। हमारे अंदर ऐसा होता है कि नहीं होता, तो कोई भी कषाय आदि उदय होता है तो हम तुरंत उसको, जैसे उबले हुए दूध में पानी डाल देते हैं, ऐसे उदय होता है और तुरंत हम उसको दबाने की शक्ति, ये शक्ति सम्यक दृष्टि में हो सकती है, बाकी में हो सके, क्योंकि उनको ज्ञान और वैराग्य प्रकट हुए हैं, तथा रूप में ज्ञान वैराग्य
प्रकट हो, निशंकित्वादि गुण प्रकट हो, कोई शंका नहीं। आत्मा होने में शंका है क्या? शंका नहीं, इसलिए डर नहीं। 7 प्रकार के भय होते हैं क्या? सम्यक दृष्टि को कृपालु देव ने कहा, સિંહ આવીને ખોળામાં બેસી જાય છતાં પણ જે निर्भय रहे એને સાચો सम्यक दृष्टि જાણવો, ऐसा लिख। ये मुनि की दशा है, चौथे पांचवे वाले की दशा नहीं है। चौथा पांचवा गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि है तो भी उसके अंदर वो भय रहेगा, क्योंकि अभी चारित्र दशा प्रकट नहीं हो ना, क्योंकि भय है वो चारित्र है, मतलब चारित्र मोहनीय का लक्षण। अब चारित्र जैसा जैसे प्रकट होगा ना वैसे वैसे उसका भय जाएगा, और पूरा भय तो 9वें गुणस्थान में जाता है। तो उनको उसको थोड़ा डर हो सकता है, मुनि है उसको डर नहीं रहे। सांप आ गया लिपट जाता है, मुनि को कोई डर नहीं, चारित्र दशा प्रकट हुई। पर इसके नीचे वाले को थोड़ा डर रह सकता है, पर इतना डर नहीं रहता है कि अपने डर के कारण से उसको किसी प्रकार का कष्ट दे। इतना डर चौथे गुण स्थान वालों को भी नहीं रहता है, 5वें गुण स्थान वालों को भी। अपने कमरे में सांप घुस गया तो सम्यक दृष्टि जीव है, उस सांप को अपने कमरे में कष्ट नहीं देगा, निकालने का प्रयत्न करेगा, थोड़ा निकल जाए तो अच्छा है। डर तो लगता है इसके साथ नहीं रह सकता मैं, क्योंकि वो दशा अभी इतनी नहीं है, रात भर में इसके साथ नहीं रह सकता, इसलिए वो प्रयत्न पर मारेगा नहीं, अपने रहने के लिए उसको कष्ट नहीं पहुंचाएगा। इतना उसकी शुद्धि हो गई है, और अंदर से नहीं डरेगा, क्योंकि अंदर से तो पता है जिस समय जिसका जीवन और मरण होता है उसी समय उसका जीवन और मरण होता है। तो ये सांप मेरा क्या कर लेगा? अगर मेरा मरण है तो काटेगा ना, मरूंगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ऐसी श्रद्धा तो बराबर है, फिर भी उसके साथ नहीं रह सकते हैं, इतना डर अभी है उसको। यही चौथे पांचवें गुणस्थान वाले की शक्ति है। हम गुणस्थानों की व्यवस्था नहीं समझते ना, कभी उल्टा उल्टा कर लेते हैं। और अगर कोई मुनि है और डर गया, समझना वो मुनि नहीं है, छठा सातवां गुणस्थान नहीं है, अभी आप नीचे हो, अभी और ऊंचे जाने का प्रयत्न धीमे, हाँ मुनि पथ का अभ्यास कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। पर अपने आप को उस दिशा में अगर वो मुनि माने तो सम्यक तो से भी नीचे उतर जाए, क्योंकि दो जो दशा नहीं है वो दशा वो मान रहा है। उस दशा का अभ्यास करने के लिए वो दशा स्वीकार करना कोई दिक्कत नहीं है उसमें, परंतु वो दशा माने तो नीचे उतर जाए। ये सब मानने का खेल है। तो मानना कैसा हमारे अंदर, हम जैसे हैं वैसे मानना, हमारी दशा को मानना, वस्तु का स्वरूप जिस प्रकार से उस प्रकार से मानना। इस गाथा को कल और ली जाएगी, क्योंकि अब अध्यात्म दृष्टि से देहातीत दशा क्या होती है उसको समझाएंगे। ये सारा हमने सिद्धांत दृष्टि से देहातीत दशा समझाई, अलग अलग गुण स्थान की अपेक्षा है। अब अध्यात्म दृष्टि से उसको कल और थोड़ा इसके ऊपर विचार करें, और वो मुख्य है अपने लिए, हमको निरंतर किस प्रकार की दृष्टियां रखना, तो हम अपने देह से थोड़े ऊपर उठ करके जी सकते हैं। उस दृष्टि का विचार अपन कल करें। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यानमयि, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजय, ओ प्रणमो पद तेवर तेजय। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओ। एक मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। ओ।
સૂત્ર સૌ સાથે. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. જય સદગુરુ, જય સદગુરુ.